साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैंने हजारों स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाया है। 21 जून को आपकी परीक्षा है और बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें। हालांकि सब लोग ये तो एक चीज तो मान रहे हैं कि 3 मई जैसा स्ट्रेस यहाँ फील नहीं हो रहा, लेकिन अब वो पैनिक स्टेट आना शुरू हो गया। तो मेरी जिम्मेदारी है कि देश में जितने भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं एक बार बात करूं शांति के साथ में। तो भाई, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना है इन दिनों में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद को थकाते रहे। अगर आप खुद को फिजिकली थकाएंगे, आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो उससे दो चीजें हो जाएंगी। एक, जैसे आप थकना शुरू होते हैं, सुबह उठो, 20-25 मिनट सीढ़ियां चढ़ लो, रेलिंग को पकड़ के आराम से आधा घंटा चढ़ लो सीढ़ियां। उससे पसीना आएगा। पसीना जब आता है तो एक तो भूख लगती है और नींद बढ़िया आती है। नींद बढ़िया ना आना या नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें इस टाइम पर होने लगती है और यहीं पर 99% बच्चे आउट ऑफ द रेस हो जाते हैं, मतलब वो गेम में ही नहीं बचते। तो भाई सबसे, और फिर लग रहा है कि फिर भी स्ट्रेस हो रहा है, अपने राइट नॉस्ट्रिल, दाएं नाक को बंद कर लो, बाएं से श्वास लेते रहो। आप इतना सुकून महसूस करोगे, इतना फोकस्ड महसूस करोगे, मन आपका मजबूत हो जाएगा और आप अपने गोल की तरफ पूरा फोकस रहोगे। तो सबसे पहला गेम तो मेंटल गेम है, फिजिकल गेम है, फिर अचीवमेंट की बात आती है। फिर भाई मुझे और क्या करना है? तो यार, मैं जहां मैं सबसे ज्यादा मिस्टेक करता था, मैं, क्योंकि मेरा 2011 में सिलेक्शन हुआ, मैं एक वो ड्रॉपर था जिसके पहले 169 मार्क्स थे और फिर मैं 654 तक पहुंचा। तो मैं सबसे ज्यादा गलतियां करता था बॉटनी में, मतलब बायोलॉजी, आपको पता है 50% है और उसमें बॉटनी वो हिस्सा है जहां पर बच्चे इतनी गलतियां करते हैं। मतलब बायोलॉजी में मान लो आपके 320 आए या 330 आए, तो वो 40-30 जो नंबर कटेंगे ना, वो कहीं ना कि बॉटनी से ही होंगे। तो भाई इसको बार बार रिवाइज कर लो। सर कहाँ से रिवाइज कर सकते हैं? तो एनसीईआरटी से रिवाइज करो। अगर वो सुविधा नहीं है तो एनसीईआरटी निचोड़ का ई बुक वर्जन नीट काका जी ऐप के ऊपर है, वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला पूरा पूरा रिवीजन कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। जहां पर ये लग रहा है, जहां पर ये लग रहा है कि यार मुझे फॉर्मूला प्रॉपर याद है या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक बार लिख लो। कई बार हम सिर्फ सरसरी निगाहों से उन्हें देखते रहते हैं, तो एक फेक कॉन्फिडेंस होता है और फेक कॉन्फिडेंस हर बार आपको हेल्प नहीं करेगा। तो कई बार लिख के चेक कर लो कि मुझे ये याद भी है या नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो भाई, एक तो हम लोग री नीट एज इट इज करवा रहे हैं नीट कागज जेब के ऊपर। 49 रुपीज में 3 टेस्ट पेपर्स हैं। इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। कौन सा पेपर क्या होगा ये हम लोग फिलहाल नहीं बता रहे, बट दैट इज समथिंग अमेजिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं सर यार, मैं तो कोई नई टेस्ट सीरीज देने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा तो पुराना ही काम नहीं हो रहा, तो भाई एक काम कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। 23 नीट, 23, 24, 25 और 26, इसके पीवाईक्यू, जो 4 सालों के पीवाईक्यूज हो गए। क्योंकि आपको पता है 26 का भी सत्यानाश हो गया, तो ये वाला पेपर भी इंपॉर्टेंट है। फिर 25 वाला, 24, ये पेपर इतनी बार कर लो, इतनी बार कर लो कि इस पेपर में आपका स्कोर 100% पहुंच जाए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। अगर आपका स्कोर 100% पहुंच जा रहा है यहाँ पर, ये सारे पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में, तो आप ये मानकर चलिए कि आप एक सही रास्ते पर हैं और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये चीज बहुत 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 ढंग से समझ लो। अगर मुझे कुछ नहीं करना है, और ये मतलब कितनी बार करने हैं, एज मच एज पॉसिबल। कब तक कर रहे हैं? जब तक मैं इसमें 100% स्कोर, मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें से 99% लोग ढंग से पीवाईक्यूज भी नहीं जानते। हाँ, वो पीवाईक्यूज में 80-90% के आसपास को नॉलेज होता है, तो वो ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इनमें 100% ले आते हैं तो आप पीक कॉन्फिडेंस के स्टेटस तक पहुंच जाएंगे। आपको फील होगा कि यार, मतलब मैं, आई एम द सुपरस्टार। दिस इज माई गारंटी टू यू, कि आपको फील होगा। फिर ये मैंने आपको बता दिया। फिर फेथ अपने आप में रखना कि भाई पेपर टफ हो, इजी हो, दैट डजंट मैटर, मैं अपना बेस्ट करूंगा। और बाकी रूमर्स पे ध्यान ना दे। बहुत से रूमर्स होती है कि पेपर टफ आएगा क्या, इजी आएगा, ये सब बकवास बातें हैं। दे मेक्स नो सेंस टू योर लाइफ, दे मेक्स नो इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ, दे जस्ट मेक यू मेंटली इरिटेटेड। जस्ट इग्नोर देम, अवॉइड देम। और फिर इस टाइम में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने खुद इस एग्जाम को क्रैक किया, कईयों को क्रैक करवाया, सिर्फ उन्हीं की बात सुनो। हर किसी खच्चर की बात सुनने की जरूरत नहीं है। फिर भाई, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे 2 व्हाट्सएप नंबर है। मैं कोशिश करूंगा कि नीट के एग्जाम के बाद में एक मीटअप कंडक्ट करवा लूं, सभी बच्चों से मैं पर्सनली मिल लूं। और एक बार बताता हूँ, नीट 2027 के लिए हम एक डे बोर्डिंग बैच ला रहे हैं। मतलब मैं जिंदगी में पहली बार, मुझे 2011 से पढ़ा रहा हूँ, कितने साल हो गए? 15 साल हो गए ना। अब मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ।
ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट है। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा खुद का बेस्ट परफॉर्मेंस पे आए। वो कैसे होगा? जब बच्चा कम से कम 10 से 12 घंटे टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में रहे, वो भी स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफ़ोन के बिना। तो हमारा ये डे बोर्डिंग नीट बैच है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये सीधे लोग मेरे ही कांटेक्ट में रहते हैं, नंबर इनके जो भी मैसेज आते हैं डायरेक्टली मैं ही दिख रहा होता हूँ उनको। तो इसमें क्या होगा ना कि पहले क्लास होगी, फिर आप 1 घंटे लंच करने जाओगे हॉस्टल में, जो भी आपको खाना-पीना है बढ़िया आराम से। उसके बाद सो नहीं जाना है, जैसे अपन पैर पसार के सो जाते हैं, उसके बाद बस हो गया आज की क्लास। वापस आना है, 4 घंटे हमारे ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जो हम गाइड करेंगे वैसे करना है। मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल दूर रखना है, स्मार्टफ़ोन इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। और फिर उसके बाद में हमको सिंसियरिटी के साथ में चीज़ें करनी है। कितने दिन करनी है? तो भाई 365 दिन करनी है, ताकि मैं ड्रॉप के ट्रैप में ना फंसूँ। आजकल क्या हो रहा है ना, सस्ते कोर्सेज़ आ गए, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, बच्चा बस ड्रॉप, 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 ड्रॉप करता ही रह रहा है। उससे क्या हो रहा है? साल खराब हो रहा है। आप मुझे बताओ, 1 साल की कीमत ज़्यादा कि 1 लाख की कीमत ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है 1 साल की, तो फिर वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 30-30 साल के बच्चे मैंने देख लीजिए ड्रॉपर हैं अभी। तो वो अच्छी बात नहीं है। तो भाई जिसको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, जिसको करना है कि भाई मुझे आखिरी बार ही तैयारी करनी है, तो नीट जयपुर में हम लोग इसको कर रहे हैं। और स्टार्टिंग वहीं से होगी, उसके बाद देखते हैं, कुछ बच्चों को अजमेर में भी देखेंगे। लेट्स सी, बट फिलहाल जयपुर में ही हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस धरती पे पसीना बहाओ, पसीना ही ईश्वर का दूसरा रूप है, क्योंकि उसको बहाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे ईश्वर दिखेगा। अगरबत्ती मोमबत्ती से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, पसीने से होते हैं।